हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव। देखिए आज के क्लास के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, धमाल मचा देंगे एकदम एग्जाम में। देखिए कैसे आप लोग को सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव, एकदम विद इन कुछ सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे हम लोग पूरा कंसेप्ट को समझते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट को हम लोग आज देखेंगे क्लास में, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर का नाम है, देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। नाम है, देखो, दो चर वाले, देखो, रैखिक समीकरण का युग्म। अब इसमें युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर होना चाहिए x प्लस बी वाई प्लस सी। ऐसे कह देते हैं। देखो दो चर का क्या क्या, दो चर वाले रैखिक मतलब दोनों पे, देखो, दो चर x और y, दोनों पे पावर कितना है? 1। रैखिक समीकरण होना चाहिए, तो समीकरण जब इक्वल टू देंगे उसके बाद कोई वैल्यू रहे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? समीकरण, ठीक है। इक्वल टू के इस साइड पांच कुछ ना कुछ होना चाहिए इस पार्ट में भी, और कुछ ना कुछ इस पार्ट में वैल्यू होना चाहिए। इसका मीनिंग LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, ठीक है, तब ये समीकरण होगा, ठीक है। अब समीकरण का युग मतलब जोड़ा। युग मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण एक होगा तब उसके हलों की संख्या क्या होगी? अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों की संख्या दो होगी तब कितना हल होगा? संगत, असंगत, विरोधी, अविरोधी, सारा कुछ एकदम कंसेप्ट क्लियर धमाकेदार तरीका से होगा। इसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देखना एकदम धमाल मचा दोगे आज के सेशन में, ठीक है। तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण की संख्या दो है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको रिप्रेजेंट करने के 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अनुपाती सूत्र, यानी अनुपात करके, अनुपात से सूत्र से या अनुपात की तुलनात्मक विधि से हम लोग तय करेंगे, देखेंगे कि कितना हल होता है, ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा, और असंगत होगा या असंगत, और आश्रित है या विरोधी है या अविरोधी है, सबको समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पूरा कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पेज को हम लोग देखते, देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। देखिए बस यहां पे समझ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव गर्दा उड़ जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। एक भी ऐसा नंबर नहीं कि आपसे छूट जाए, एक भी क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के, देख लो, ठीक है। तो एक ऐसी क्लास है, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर नोट इक्वल टू रहेगा तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, दो लाइन ड्रॉ करेंगे। जब देखो रैखिक समीकरण अगर दो है तो दो ग्राफ लाइन बनेगा। कितना ग्राफ लाइन बनेगा? दो। तो कहा प्रतिच्छेदी मतलब किसी ना किसी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब x का भी और y का भी एक ही हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, ठीक है। कभी कभी याद रखना, कभी कभी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरणों की संख्या एक होगी तब अनंत हल होता है। डायरेक्ट ये पूछेगा इसका कितना हल है, तब भी अनंत कहेंगे। या इस फॉर्म में लिख दे ax प्लस 3y, कुछ भी रहेगा, माइनस प्लस कुछ भी उस जगह पे हो सकता है, ठीक है। और इक्वल टू 10 या 20 कुछ भी रहेगा, हो सकता है इसमें भी रहेगा 5x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो है पावर 1, इसमें भी दो चर है और पावर 1 है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों की संख्या एक होगी तो अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा, अपरिमित हल होगा। तीनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। अब देखो दो रहेगा तब की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब इसके हम लोग देख लेते हैं। दो है, इसमें क्या होता है? देखो प्रतिच्छेदी है तो एक बिंदु पर कट करेगा, इसका मतलब एक हल। क्या हो जाएगा? एक हल।
एक हल या अद्वितीय हल दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। जब एक हल होगा तो क्या होगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत। और जब संगत है इसका मतलब क्या है, यह अविरोधी। क्या है यह, अविरोधी, मतलब विरोध नहीं करता भाई, कोई ना कोई हल है। अविरोधी क्या है, अविरोधी, ठीक है। और मतलब नहीं, विरोध नहीं करता, मतलब कुछ ना कुछ हल है, एक हल है, ठीक है। दूसरा आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा है तो ग्राफ कैसा होगा, समांतर। कैसा होगा, समांतर। उसके बाद कितना हल होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। और जब असंगत होगा तो विरोधी या अविरोधी, ये हो जाएगा विरोधी। जब हल ही नहीं होगा तो इसका मतलब विरोधी। क्या हो जाएगा, विरोधी, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तब कैसा होगा ग्राफ, संपाती। कैसा हो जाएगा, संपाती। ग्राफ संपाती होगा, ज्यामितीय निरूपण संपाती होगा तो कितना हल होगा, अनंत हल या अनगिनत हल, ठीक है। अनगिनत हल कहेगा कभी या अनंत हल कहेगा, हल अनंत हल है। उसके बाद संगत या असंगत, तो हल है तो संगत। क्या हो जाएगा, संगत। अब क्या हो जाएगा, ये आश्रित। क्या हो जाएगा, आश्रित, ठीक है। चीजों को समझ में आ गया। याद रखना, हल होगा तो संगत, संगत होगा तभी आपका, जब एक हल होगा तब क्या हो जाएगा, अविरोधी। कोई हल नहीं होगा तो विरोधी, और अनंत हल होगा तो आश्रित, ठीक है। अब इसके बाद देखते क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा। देखो इसी पे पूरा चैप्टर में ऑब्जेक्टिव लगभग सब डिपेंड करता है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो एकदम सेम आसानी से समझेंगे हम लोग, ठीक है। क्या कहा, देखो निम्नलिखित समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। कभी कभी देखो यहाँ पे ग्राफीय कभी कभी देता है, और कभी कभी आपको ग्राफीय के बाद कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ग्राफीय कहेगा या ज्यामितीय निरूपण, दोनों का मीनिंग सेम होता है, समझना चाहिए, ठीक है। कहा ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा तो चेक कर लेते हैं। देखो A1 इक्वल टू कितना है, 1, और B1 अभी यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 1 1 1, सेकेंड में देखना AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, देखो 2 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अनुपातिक तुलना कर लेंगे हम लोग, रेशियो का कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। A1 अपॉन क्या होता है, A1। अब यहाँ देखो A1 कितना है, A1 की जगह पे 1, A1 अपॉन A2 कितना है 2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 कितना है 3, अब B2 कितना दिया गया है, B2 4, देखो इक्वल है, 4 1 जा 3 2 जा 6, इक्वल नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू रहेगा, दिमाग लगाओ, तो नॉट इक्वल टू इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब फर्स्ट के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, फर्स्ट के साथ। एकदम देखो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्म, मतलब पेयर यानी जोड़ा में से, ठीक है। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये का बीज गणितीय हल क्या होगा, मतलब कितना हल होगा, ये बात पूछा। तो A1 के जगह पे कितना है, A2 के जगह पे देखो यहाँ पे A1 और ये B1 और ये C1, देखो फिर A2 B2 C2 कंपैरिजन करें, A1 अपॉन A2 5 अपॉन A2 कितना है 1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 कितना है, B1 कितना है 10, B2 कितना है 2। अब देखो 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10 इक्वल है, तो C का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो C1 कितना दिया है -20, अब इस पर देखो C2 कितना दिया है -10, सॉरी -4 माइनस माइनस से। अब इसको देखो 40, ये भी 40 इक्वल है। अब जब इक्वल है तब इसका मतलब कितना हल होगा इसका, तो देखो बताया गया था A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो कितना हल होगा, अनंत हल या अपरिमित हल या अनगिनत हल। तो कौन सा है, देखो केवल एक हल तो भाई प्रतिच्छेदी में होता है, ये तो नहीं होगा। अपरिमित हल मतलब अनंत हल है, तो किसके साथ चलेंगे, बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो
एकदम भन्नाट तरीका से, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो क्या आता है, निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हल किस मान पर होगा। इसका मतलब के का मान निकालना है, वो यहाँ पे के लेना, के का किस मान के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, a1 अपॉन a2 करते हैं। a1 कितना है, देखो के, a1 के प्लेस पे के अपॉन a2 का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कहा क्वेश्चन में, देखो अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय हल मतलब क्या, दूसरा हल नहीं है। दूसरा हल जब नहीं होगा तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या कहा, अद्वितीय हल मतलब दूसरा, मतलब नहीं, दूसरा मतलब द्वितीय हल नहीं होगा तो एक हल होगा, ठीक है। उस केस में क्या यहाँ पे b1 अपॉन b2, b1 देखो यहाँ पे कितना है -1, b1 कितना है -1। अब उसके बाद b2 कितना है -2, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के, अब डज नॉट इक्वल टू कितना 6 1 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, k डज नॉट इक्वल टू 3, देखो ये कहीं ऑप्शन में है, k डज नॉट इक्वल टू 3, देखो एकदम आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, एकदम भंडार तरीका से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की तरह समझ में आ जाएगी, बच्चे की तरह बनाओ। देखो क्या कहा था, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, मतलब अपरिमित रूप से अनंत हल है, अनेक हल है, कह सकते हैं अनगिनत हल है, वो कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इस बात को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जब अनंत हल होगा तब क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, a1 कितना है 2 बट a2 कितना है 4 इक्वल टू b1 कितना है 3, b2 कितना है k इक्वल टू c1 कितना है -5, c2 कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल। चलो ये देखो 1/2, इसको भी कैंसिल करो 1/2, तो क्रॉस किसी से भी आप कंपैरिजन करेंगे, या तो इस दोनों को कर लो या इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। k का वैल्यू 3 2 जा 6, देखो 6 है, c के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, c के साथ चलेंगे, c के साथ, ठीक है। सिंपल है, देखो एकदम आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन इससे ज्यादा कहां से पूछेगा, सिलेबस है ही नहीं कुछ। देखो k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है, तब इसका मीनिंग कैसा होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ 5, अब देखो b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k, अब देखो c1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे c1 -3 और c2 यहाँ पे देखो 7, इसका तो कंपैरिजन इक्वल टू है ही नहीं, कंपैरिजन है, इस दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। देखो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, देखो ऑप्शन किसके साथ चलेंगे, a के साथ, एकदम मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते चलिएगा, कितना एकदम इजी क्वेश्चन, हमेशा यही क्वेश्चन इसी टाइप का पूछता है। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखो जब प्रतिच्छेदी है तो कितना हल होगा, एक हल, इसमें पेन पेपर की भी जरूरत है कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो, कैसा हो, समांतर रेखाएं हो, तो रैखिक समीकरणों के युग्म का हल होगा। जब समांतर है तो कितना हल होगा, कोई हल नहीं, समांतर में क्या बताए, कोई हल नहीं। जब पैरेलल लाइन रहेगा, एक पॉइंट किसी को एक दूसरे को पॉइंट किसी भी पॉइंट पे अगर कट करेगा ही नहीं, प्रतिच्छेद करती ही नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं, ए के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, ए के साथ। बच्चे वाली बात, देखो एकदम पेन पेपर की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आंसर देखेंगे, टिक कर लेंगे। देखो दो चर x और y, किसमें है, x और y, ठीक है, में रैखिक समीकरण, ये वाला क्वेश्चन है, इक्वल टू 0 के अधिकतम कितने हल संभव है। हम बताए दो चर वाला रैखिक समीकरण एक है तो अनंत हल, कितना हल होगा, अनंत हल। तो बस इसमें देखो अनंत हल है, कोई सी के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में x का वैल्यू देखो, x इक्वल टू -5 का ग्राफ कैसी सरल रेखा होगी, 2y के समांतर, क्या होता है, y अक्ष के समांतर। अब यहाँ पे देखो एक समझ लेते हैं ग्राफ से तो बेटर रहेगा। इस साइड देखो x डैश x y और ये क्या y डैश, -1 -2 -3 -4,
1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो क्वेश्चन में क्या कहा, एक x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब x प्लस 0y इक्वल टू कितना है, -5 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल बात है, समझ जाना इसको। x इक्वल टू हम लोग देखो दो चर वाले एक समीकरण में चेंज कर लिए, -5 प्लस में इधर आके -0y लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ, अब इसमें कुछ ही वैल्यू रखते चलेंगे, इसको देखो यहाँ पे या इसी साइड रहने दो, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस वाली लाइन को यहीं पे देखें। अब इसमें देखो कोई वैल्यू रख देते हैं, अब इसका मान लो सपोज करो इसमें हम एक वैल्यू बना लेते हैं, देखो हमेशा क्या होगा, कोई भी वैल्यू बनाते हैं x y, चलो यहीं पे बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा, x y, चलो 3 वैल्यू पे देखते हैं हम लोग, उसमें क्लियर हो जाएगा। y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0, देखो 0 घटा देंगे -5 ही होगा, ठीक है। y का वैल्यू 2 ले लो, y का वैल्यू 2 लेते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, 0 माइनस करेंगे सेम चीज -5 होगा। अब 3 भी ले लो तब भी क्या आएगा, -5 ही होगा, हमेशा -5 ही आएगा ना। देखो x एक्सिस पे 0, सॉरी y कितना है 0, 0, देखो y 0 पे इसके मूल बिंदु पे आएंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, x एक्सिस भी 0, y एक्सिस भी 0, देखो -5 इस साइड आएंगे -5 पे, फिर देखो y कितना 2 आगे y एक्सिस पे -5, तो -5 देखो इसके सामने। अब देखो y की वैल्यू कितनी है, y एक्सिस पे 3, फिर क्या है -5, देखो ये लाइन क्या होगा, याद रखना जिसका वैल्यू होगा उसके अपोजिट वाला पे देखना, पहले x की वैल्यू है कुछ भी रहेगा, माइनस में प्लस में कुछ भी, तो इसका मतलब y अक्ष के क्या होगा, समांतर, y अक्ष के समांतर, बस अपोजिट छोड़ने का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर होगा क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो एकदम आराम समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण युग मतलब ये वाला और ये वाला का हल होगा, क्या हल होगा, कितना हल होगा, तो हम लोग देखेंगे रेशियो, तुलनात्मक कंपैरिजन करके रेशियो से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले देखो a1 b1 c1 प्लस में इधर साइन चेंज कर देंगे, a2 b2 c2 साइन से 0, देखो a1 अपॉन a2 2, a1 अपॉन a2 4, b1 अपॉन b2 3 6। अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई करो, 6 गुनी 12 4 3 12 बराबर आ गया। चलो तो सी का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, ये -5, ये कितना है -15, ये भी माइनस करिए, देखो 15 या 45, ठीक है। लेकिन इसका देखो बराबर नहीं आ रहा है, 3 गुना है, इसका देखो 2 गुना होना चाहिए बराबर, ये नहीं आ रहा, माइनस कैंसिल भी करेंगे तो 1/3, देखो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है 1/2 और ये भी आ गया 1/2, देखो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, ठीक है, हल है। अब इसका तो कितना हल होगा, ये दोनों अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू मतलब इसका शकल कैसा मिला, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तो समांतर हो गया ना। असमांतर जब हुआ इसका मतलब कितना हल होगा, कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, देखो कोई हल नहीं वाला कहीं है, कोई हल नहीं, इसके साथ सी के साथ चलेंगे, कोई हल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसमें देखो क्या कहा, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 समीकरण इतना तथा इतना का हल होगा, जब बराबर है तो अनंत हल होगा, अनंत हल कौन है, अनगिनत सी, किसमें है, सी में, तो इसके साथ चलेंगे हम लोग, सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एकदम मजा आ रहा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही, माइंड में सेट रखो। देखो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है, संपाती है, संपाती का मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब बराबर होगा, संपाती तभी होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं a1, यहाँ पे देखो a1 अपॉन नहीं कुछ तो कितना है 1, a2 कितना है 3 इक्वल टू b1 कितना है 2, b2 कितना है k इक्वल टू c1 कितना है, देखो यहाँ पे 3 कर लेना बाबू, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3, ये कितना है, देखो प्लस में इधर आके -9 कैंसिल कर लो, 1/3, इसको भी 1/3 ऑलरेडी है, तो किसी का भी कंपैरिजन करोगे आंसर सेम आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k इक्वल टू कितना 3 2 जा 6, कहीं है k की वैल्यू 6,
चलिए डी के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एकदम मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन है ना, आराम से पढ़ते रहो, एकदम खुद को मोटिवेट करके रखो, हमें एकदम अच्छा रिजल्ट लाना है, जितना हो सके मैक्सिमम। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं आप, टेंशन फ्री होके, कुछ नहीं पूछता, एकदम आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। सिर्फ खुद से खुद को मोटिवेट करके रखना होगा और क्वेश्चन को एकदम बाय प्रोसेस सॉल्व, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन रहेगा तो 100 टारगेट रखना कि 100 में 100 क्वेश्चन को हम पढ़ें, उसमें से 30 to 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जो पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, टिक करके कलर करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो माइंड सेट रखो पढ़ना, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पे कम से कम टाइम देना है और फॉर्मूला जितना है, कंसेप्ट है, स्टेटमेंट है, सब याद करोगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एकदम बउआ वाला हलवा की तरह देखोगे, हलवा की तरह क्वेश्चन लगेगा, लगेगा नहीं कि मैथ से क्वेश्चन दे रहे, इतना इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहीं पे देखो सिर्फ समझ में आ जाएगा सेम चीज, y -4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा में हो, मतलब अब देखो y का वैल्यू है, यहाँ y का वैल्यू y लिख सकते हैं ना, y -4 = 0, इसका मतलब y = क्या हो जाएगा 4। अब देखो जब y का वैल्यू है, इसका मतलब x एक्सिस से समांतर, अभी तुरंत देखें वहां पे क्या था, x का वैल्यू दिया हुआ था -5, तो y के समांतर, यहाँ पे देखो y का वैल्यू है तो x के समांतर, x के समांतर, कहां पे, पहले वाले के साथ चलेंगे। अब किसको कहोगे तो इजी से देखे सॉल्व करके बता दें, लेकिन चलो टाइम कम है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ यदि 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, तो सही हल क्या होगा, इसका सही हल क्या है, मतलब मान पूछा x और y का। देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो ज्यादा लिखने पे फोकस नहीं करना है। देखो ये दोनों इक्वल है ना, जब घटाएंगे तो समीकरण में ये दोनों कट जाएगा। देखो सिंपल बात समझना, ये दोनों जब साइन चेंज करेंगे तो 4 2 6y, 6y इक्वल टू, जब साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना तो ऐड हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते 35। अब बताओ y = कितना हो जाएगा 35 बट्टे, अब इसको सॉरी 3 अब +4 7, ठीक है 7, तो बताओ 7 कैंसिल कर लो, 5 y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब देखो 5 y का वैल्यू किसमें है, कहीं है, एक है माइनस में दे दिया क्वेश्चन में, देखो माइनस में क्वेश्चन में दे दिया है, इस क्वेश्चन को माइनस में नहीं ये प्लस में होना चाहिए था, है ना, माइनस में नहीं ये प्लस में करो, ठीक है, माइनस में नहीं क्वेश्चन को प्लस में करना है, ठीक है। अब इसमें देखो ये आ जाएगा y का वैल्यू 5, y का वैल्यू क्या आ गया 5। अब अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन सॉल्व करके देख ही लेते हैं। 2x - 4y = -24, अब इसको देखो 2x - 3y = 11, देखो साइन चेंज करो, ये प्लस में, ठीक है, प्लस है ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू कैंसिल, -7y = अब ये देखो माइनस में करोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, -35, तो कैंसिल कर लेते हैं हमें, मतलब y का वैल्यू 5 होना चाहिए, +5 होगा, एक ही ऑप्शन आता है ये वाला। अब इसको चेक कर लेना बस है या नहीं है। अब x का वैल्यू रख लेंगे तो देखो y का वैल्यू खुद ही आ जाएगा, 2x + 3y = 11, 2x + 3 × y का वैल्यू 5 = कितना है 11, तो 2x = क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, 5 या 15, 15 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा -4, कैंसिल कर लोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, तो -2 आंसर सही है, प्लस वाला एक्सेप्ट कर लो, आंसर आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो, अब इसका देखो क्या कहता है, सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। अब इसका मतलब ये निर्देशांक दिया, x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू वो आपको देखना है। देखो कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन हो तो वैल्यू रख के पुटअप करो, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, किसी से भी सॉल्व करो। देखो इसी का रखो, सॉल्व 5 या 5 है, 5 इसको रख दो, 5 दूनी 10 में से 3 घटा दोगे 7, देखो ये y का वैल्यू 7, यही आंसर आ जा रहा है। इसको अगर चेक करोगे देखो 2 2 जा 4, देखो 2 अगर यहाँ पे रखते 2 2 जा 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 है 2, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ऐसे ऑप्शन से चेक कर लेना इसको, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होगी, कैसी सरल रेखा होगी, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा।
एक्स एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर, मूल बिंदु से हो जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। कभी भी देखो इसको कुछ भी रखते हैं, जैसे ये वाला लाइन है, बना लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सॉरी एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। अब बताओ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाए वाई। अब बताओ ये कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 1 आएगा, वाई सेम आएगा ना, मतलब अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो सेम जाएगा, किससे गुजरती है, मूल बिंदु से, मतलब सी वाला आंसर ऐसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म, ये वाला और ये वाला दिया गया समीकरण का है कितना संगत या असंगत। देखो जितना बताया था उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो इसमें तो चेक कर लेते हैं हम लोग ना, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, इक्वल टू b1 कितना है -4, b2 कितना है -6। देखो इक्वल, ये इक्वल नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, इक्वल कर लेते हैं। देखो 6 × 5 = 30, 7 × 4 = 28, मतलब 30 इक्वल टू 28 बराबर नहीं है ना सर, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू, जब बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या, ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी, और कितना हल होगा, एक हल। एक हल में क्या होता है संगत, तो संगत के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, संगत के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समीकरण युग्म, ये वाला और समीकरण ये कि कितने हल होंगे, फिर वही बात क्वेश्चन पूछा, देखो बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो तो आराम से सॉल्व करना, a1 अपॉन a2, a1 1, अब देखो a2 कितना है 3, इक्वल टू b1 कितना है 2, b2 कितना है 6। अब देखो ये इक्वल है 1/3, इक्वल है तो c का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो c का वैल्यू कितना है, c1 3, c2 कितना है, c1 के बाद c2 9, इसको भी करो 1/3, सब क्या है संपाती, जब संपाती है तो कितना हल होगा, संपाती के केस में बताया अनगिनत हल या अनंत हल या अपरिमित हल, इन्हें डी के साथ चलेंगे। देखो 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म, ये वाला और ये वाला का है कैसा है, अब यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए अनुपात तुलना से हमको पता चल जाए, अनुपाती तुलना से, देखो यहाँ पे क्या कहा, a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, अब सॉरी अब यहाँ पे देखो अगला b1 कितना है -3, b2 कितना है -1, अब ये इक्वल है, देखो माइनस माइनस 6 6 इक्वल है। अगला देखो c1 कितना 10, c2 कितना 9। अब यहां पे जरा देखो a1 अपॉन a2, भाई इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3/1, ये भी 3/1, तो c का कंपेरिजन ये इक्वल टू है, देखो 9 को 3 से गुना करो 27, 10 को 1 से गुना करो 10, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू आ गया तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है इसका मतलब विरोधी होगा, क्या होगा विरोधी, मतलब ए के साथ चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, मतलब एगो x होगा तो दूसरा 2x होगा, ठीक है। अब कहता संख्याओं का योग 27 होना चाहिए, संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या देखो यहीं से ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, इसको जरूरत ही नहीं है। देखो 2 गुना, ये भी 2 गुना है, लेकिन 27 है, 27 भी आ जा रहा है, इसको देखो ये 2 गुना नहीं, 3 गुना से भी ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता, ये 2 गुना है ही नहीं तो नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला हो जाएगा। देखो 2 गुना भी है और ऐड करने में 27 भी आता है, तो ऑप्शन नंबर 1। देखिए कैसा क्लास लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, आप देखेंगे 100%, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव, इससे ज्यादा टॉपिक है ही नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, एकदम आराम से जाएंगे माइंड सेट करके कि 100 में से 100 आपको मैथ्स में करना है, तो 100% आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज लेके आएंगे, पूरा यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर नहीं है कि चैप्टर वाइज लगभग 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करवाया हो, लेकिन स्मार्ट एजुकेशन द्वारा करवाया जा रहा है, तो 100% श्योर रहिए कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 100% अगर क्लास कर लेते हैं तो आउट ऑफ मैथ में जो होता है ना 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 लाना, आपको मैं लिख देता हूं 100 में से आप 90 बनेगा आपसे, लेकिन बनाना है 50, ज्यादा सोचना नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 में 50 100% आएगा, माइंड में सेट रखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ।